डिजिटल का ज़माना है और पूरे जम्मू कश्मीर को डिजिटलाइज कर दिया गया है, लेकिन डिग्रियों को लेकर शायद अभी भी ये जितने भी हैं यूनिवर्सिटीज़ ये पिछड़ी हुई लगती हैं। अब सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है टीचिंग लाइन कि जिसको प्रमोशन चाहिए वो अपनी डिग्री जो जहाँ से की है उसका बोनाफाइड लाए या डिग्री यहाँ से वहाँ पे पेश करे, तभी आपकी प्रमोशन होगी। इस समय मैं जम्मू के इग्नोउ सेंटर पर, आप देखिए ये मारधाड़, क्योंकि 15 तारीख जो है वो आखिरी तारीख है जिसकी प्रमोशन होनी है। और देखिए किस तरह से एक लॉटरी सिस्टम है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोगों को काफ़ी दर-बदर होना पड़ रहा है। ये टीचर्स हैं, ये कोई वो नहीं है कि आप सोचो कि ऐसे यूथ आ गया हुआ है नौकरी के लिए। ये खुद टीचर है और इन टीचर्स को देखिए किस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा सर। कहाँ से आए हो? उधमपुर से सर। कब आए? अभी आए थे कोई 2 बजे के करीब। इससे पहले कब आए थे? पहले अप्लाई की तो किया होगा? पहली तारीख फर्स्ट को किया था, फर्स्ट मई को। अच्छा, ये पहले अप्लाई करोगे फिर लेने आओगे? 10 दिन के बाद बोला था नहीं। अच्छा, तो लेकिन आज 13 तारीख हो गई। अच्छा, तो अभी भी कई लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई किया है। एक बार अप्लाई करते हैं, इधर से कोई रसीद नहीं मिलती। जब अप्लाई करते हैं बोनाफाइड के लिए रसीद नहीं मिलती। रसीद नहीं मिलती तो दूसरे दिन आएंगे तो वो मिलेगी नहीं। अच्छा, तो वो ना तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि ना हम आकर दे देते हैं इनको, जे इधर से मिसप्लेस कर देते हैं। 2 बार 3 बार लोगों ने अप्लाई किया। अच्छा, हाँ, 3 बार लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो गवर्नमेंट से मुतबाना गुजारिश करते हैं कि इस डेट को कम से कम 1 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जाए, ताकि लोगों को ये है कि बोनाफाइड किस लिए चाहिए आपको? जे उसकी पोस्ट फैक्टो के लिए जो अपनी सर्विस बुक में हमने जो MA की एंट्री करवानी है। अच्छा, उसके लिए इवन सरकार ये देखना चाहती है कि कहीं आपने जाली डिग्री कहीं फर्जीवाड़े में तो नहीं आपने कर लिया? बिल्कुल। हमने तो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से की है सर, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम। देखिए, मैं इग्नोउ की अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी अंदर गया था, स्टाफ बड़ा कम है, काम इतना ज़्यादा, इतना स्टाफ कम है। हज़ारों की तादाद में जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जो टीचिंग लाइन में है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है प्रमोशन के लिए। और सरकार ये कह रही है कि आपको प्रमोशन तभी मिलेगी जब आप अपनी डिग्री जो है उसका प्रमाण देंगे कि हाँ आपने की हुई है। तो आप सोचिए इतने कम स्टाफ में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अब कईयों को मिल गई। हाँ, थैंक यू सर। अब आपकी प्रमोशन। थैंक यू है? नहीं, ये मुझे बताओ कब अप्लाई किया था? यहाँ पे 1 मिनट सर। अच्छा, ये देखिए ये खुशी है थोड़े से ठीक है, ये खुशी की लहर है। तो यहाँ पे मिल रहा है। आपने किया हुआ अप्लाई किया? अभी सर अप्लाई किया है। हाँ जी। तो कब किया था? मुझे हो गया सर 7-8 दिन, 10 दिन। हाँ। तो है कोई चांस? नहीं है इसमें सर। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? सर मैं अखनूर से। अखनूर से? हाँ जी। तो देखिए कोई अखनूर से आया, कोई कहाँ से आया। सिस्टम जो है वो स्मूथ नहीं है। और यहाँ पर ये नहीं है कि ये लोग काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन जब इतना ज़्यादा संख्या में ये फार्म हो तो फिर आपके 3-4 एम्प्लॉय जो है 5 वो किस तरह से करेंगे? सर एक्चुअली एक और रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने जब हमने एडमिशन ली तो हमने एक प्री एनरोलमेंट परमिशन होती है, वो भी हमने CO साहब से ली है। उसके बाद हमने जो पोस्ट फैक्टो परमिशन थी वो हमें प्रॉपर चैनल मिली थी, लेकिन वो भी एक हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी इन्होंने जो प्रॉपर चैनल हमारे पास प्री एनरोलमेंट परमिशन है तो हमें क्लियर नहीं है क्या हमने उसको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो ये बात भी हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जिसका ये एक सबकी लॉटरी है, कोई 10 दिन से, कोई 12 दिन से अपना जिसने अप्लाई किया हुआ और खुश होकर जा रही है। देखिए एक बार चेहरे इनके आप देखिए। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। सर आप हो गया आपका? आप ही आए थे क्या? अरे देखिए नाराज ही लोग जाते हैं। पूछो, आपने किया हुआ है समुद्र गोल? तो क्या कह रहे हैं? पता नहीं 25 को दिया था सर। 25? हाँ 25 अप्रैल को? हाँ। कहाँ के हो आप? सर हम बनी गए हैं सर। बनी से आए हो? जी। 25 को दिया था सर। तो ये तो गवर्नमेंट जो है जो ये यूनिवर्सिटी से भी ले सकती थी। हाँ, और टीचर्स को यहाँ पर आने वाले देखिए कलेक्टर ऑफिस से करो, डेट बढ़ाओ 5-7 दिन। हाँ, मेरी बात हुई है, हमने भी उनसे बात की है कि भाई साहब बड़ा रश है, सभी को नहीं मिलेगा।
तो आपके क्या है? नहीं मेरा तो इशू हो गया है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं बाकी लोग ना। ये आप बड़े अच्छे। एक मिनट ये नहीं ये देखिए, ये ऐसे इंसान है जिनको मिल तो गई है, लेकिन कह रहे हैं कि जो मेरे साथी हैं, जो हमारे दूसरे हैं, उनके लिए डेट एक्सटेंड की जाए। तो बड़े कम होते हैं, वरना होता क्या है कि फटाफट अपना काम करवाया, चलिए भागिए। तो ये वहाँ पे है, तो डेट के लिए चलिए हम आरडी साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब ये इतना कुछ हो रहा है, तो सरकार से संपर्क करिए, विभाग से संपर्क करिए और कहिए कि इतने ज़्यादा तादाद में आपने जगदम से ये एक फरमान जारी कर दिया है कि 15 तारीख को ही आपकी लास्ट डेट है। तो कहाँ पे ये पूरा हो पाएगा? और दूसरा, अगर पूरा ऑनलाइन सिस्टम है तो फिर आप विभाग को क्यों नहीं जोड़ते हैं, ताकि जिन्होंने डिग्री की हुई हैं वो उसकी जांच जो है ऑनलाइन ही हो जाए। और कितने टीचर्स यहाँ पर आए हैं और पिछले 15-20 दिन से आ रहे हैं, तो आप सोचिए टीचर्स अगर आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स का वहाँ पे पढ़ाने वाला कौन होगा? गवर्नमेंट ने अभी यहाँ प्रमोशंस में टीचर्स के बोनाफाइड जो है, इन सर्विस बोनाफाइड को कंपलसरी कर दिया है और डिग्री को, जिससे कि जो है वो जब तक समय नहीं करेंगे तब तक प्रमोशन नहीं होगा। तो इसमें जो है खासकर इग्नू से एक एमओयू हुआ था बेसिकली जम्मू गवर्नमेंट का, और उसमें ये था कि जो है करीब समग्र शिक्षा अभियान के तहत 30,000 टीचर्स जो है ट्रेनिंग ले चुके हैं, यहाँ से पास आउट हैं। तो अब इसमें ये है रहा, टीचर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारा पूरा स्टाफ, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड हैंड्स हैं, हमारे रेगुलर भी काम हैं, तो पूरा स्टाफ जो है करीब 1.5-2 महीने से हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। इधर थोड़ा सा लास्ट डेट 15 मई आ गई है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा हो गई है, तो हम लोग इसको प्रायोरिटी के बेसिस पे हैंडल कर रहे हैं कि हमारा ये मानना है कि जो भी टीचर्स हैं उनका प्रमोशन वो रुकना नहीं चाहिए और हमारे लेवल पे जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसको हम कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसको जो है बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। जैसे हमने बताया सिर्फ बीएड के 30,000 प्लस हैं, बाकी भी प्रोग्राम्स हैं इग्नू में 100 प्रोग्राम्स हैं, उनसे भी पास आउट हैं। और आप देख सकते हैं कि बाहर जो भीड़ लगी होगी, इतना ये लगभग चल ही रही है। तो हम लोग इस चीज़ को प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। और थोड़ा मैं अर्ज़ भी करना चाहूँगा कि जो भी ऑफिशियल्स जुड़े हैं इनसे, कि वो अगर डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो हमारे लिए भी सहूलियत होगी, और दूसरा इन जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे से पास आउट हैं उनके लिए भी होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दूँ, आपको बता दूँ कि जब भी कोई एमओयू के थ्रू कोई प्रोग्राम एक्टिवेट होता है किसी भी जगह पे, तो जहाँ तक वेरिफिकेशन की बात है, अगर उसको हम ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। इन सर्विस बोनाफाइड की बात है तो उसको वेरीफाई ऑनलाइन किया जा सकता है, या वो लिस्ट अगर हमें मिल जाए, सपोज जिन टीचर्स का प्रमोशन गवर्नमेंट करने वाली है वो लिस्ट कंसर्न अगर इंस्टीट्यूशन को मिल जाती है तो वो हमारे लिए बड़े सहूलत है, हम ऑनलाइन वेरीफाई करके वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। रश इसलिए कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि 15 तारीख से पहले आप सबमिट कर लीजिएगा। ये बेटर होता है कि अगर ये डिपार्टमेंट इग्नो डिपार्टमेंट के साथ ये मतलब तालमेल रखता, तो जो भी इनका जो यहाँ इग्नो से, क्योंकि मैं इस सिस्टम में रह चुका हूँ, मैक्सिमम जो जम्मू कश्मीर में जो टीचर्स हैं उन्होंने ग्रेजुएशन, बीएड और मास्टर्स डिग्री यहीं से की है, तो ये लाखों की तादाद में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये दिनों में हो जाएगा। तो इनको क्या करना चाहिए था, एक लॉट वाइज से उठाना या जोन वाइज से उठाना था, लॉट इनको भेजना था, इसे 5-8 दिन के बाद वापस कर देते। इसके अलावा भी है जो इग्नू की वेबसाइट है, पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, ये वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, किसी में शक है ये उस पर यहाँ इनको रब्ता कर सकते। उससे क्या होता था, उससे जो सिक्रेसी रहती थी, स्टूडेंट की भी सिक्रेसी रहती थी, डिपार्टमेंट की भी रहती थी, इग्नू की भी रहती थी। ये